कुरुक्षेत्र के उस मैदान की कल्पना कीजिए। वो सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं थी, नहीं, वो एक तरह का न्याय का दरबार था। हर योद्धा अपने साथ हथियार लेकर आया था, पर एक योद्धा था जो अपने कंधों पर जीवन भर का तिरस्कार और अपमान का बोझ लेकर खड़ा था। तो आज हम अर्जुन की जीत या कृष्ण की रणनीति पर बात नहीं करने वाले हैं। आज हम कहानी के उस नायक की बात करेंगे जो असल में शायद कभी नायक बन ही नहीं पाया। ये कहानी है कर्ण की। वो इंसान जिसने शायद सब कुछ सही करने की कोशिश की और फिर भी सबसे बड़ी कीमत चुकाई। बिल्कुल। और आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन यही समझना है कि कर्ण का चरित्र आज भी हमें इतना क्यों झकझोरता है। हमारे पास जो स्रोत हैं, हम उनकी मदद से कर्ण के जन्म की परिस्थितियों को देखेंगे, उनके साथ हुए अपमान को और उन फैसलों की पड़ताल करेंगे जिन्होंने उनके भाग्य पर मुहर लगा दी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कर्ण की कहानी धर्म, वफादारी और न्याय के बारे में क्या मुश्किल सवाल खड़ी करती है। चलिए तो फिर शुरू से शुरू करते हैं, उनके जन्म से। कहते हैं ना, कुछ लोगों की किस्मत उनके पैदा होने से पहले ही लिख दी जाती है। कर्ण कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे, लेकिन कुंती तब अविवाहित थी और उस युग में मतलब समाज का डर किसी भी चीज से बड़ा था। हाँ, और यहीं पर कहानी का पहला दुखद मोड़ आता है। ये कोई पाप से पैदा हुई संतान नहीं थी जैसा अक्सर कह दिया जाता है। नहीं, ये समाज के डर से पैदा हुई एक मजबूरी थी। कुंती ने जो किया उसे आज के नजरिए से देखना शायद सही नहीं होगा। उस समय के समाज में उनके पास शायद कोई और रास्ता ही नहीं था। एक नवजात बच्चे को टोकरी में रखकर नदी में बहा देना, आप सोचिए ये फैसला कितना भयानक रहा होगा। मैं हमेशा यही सोचती हूँ, क्या समाज का डर वाकई इतना बड़ा था कि एक माँ ने अपने बेटे की जान दांव पर लगा दी? हमारे स्रोत इस पर क्या कहते हैं? क्या ये सिर्फ डर था या एक तरह की कमजोरी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर स्रोत इसे डर ही बताते हैं, अपने और अपने परिवार के सम्मान को बचाने का डर। लेकिन हाँ, कुछ व्याख्याएं ये भी कहती हैं कि ये एक युवा अनुभवीन राजकुमारी का घबराहट में लिया गया फैसला था। हो सकता है उन्हें इसका अंजाम पूरी तरह समझ ही ना आया हो, पर नतीजा एक ही था। कर्ण को जन्म के साथ ही उनकी पहचान से बेदखल कर दिया गया। उनका पालन पोषण एक सारथी अधीरथ और उनकी पत्नी राधा ने किया, जिन्होंने उन्हें बहुत प्यार दिया, पर समाज की नजर में वो हमेशा सूत पुत्र ही रहे। और यही सूत पुत्र शब्द, ये उनके पूरे जीवन उनके साथ एक साए की तरह चलता रहा। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक दीवार थी जो उनकी काबिलियत और समाज की स्वीकृति के बीच खड़ी थी। बिल्कुल, और यही उनके जीवन का केंद्रीय संघर्ष था। उन्हें बार बार यही याद दिलाया गया, तुम कितने भी काबिल क्यों ना हो, तुम शाही नहीं हो। यह उनकी काबिलियत पर नहीं, उनके जन्म पर हमला था। और जब किसी इंसान को उसकी पहचान पर लगातार चोट की जाती है तो वो या तो टूट जाता है या ये कड़वाहट से भर जाता है। हाँ, और ये कड़वाहट सबसे ज्यादा खुलकर तब सामने आई जब हस्तिनापुर में वो भव्य शस्त्र प्रदर्शनी हुई। अर्जुन अपने कौशल से सबको हैरान कर रहे थे और तभी अखाड़े में एक तेजस्वी युवक उतरा, कर्ण। उन्होंने आते ही सीधे अर्जुन को चुनौती दे दी। वो पल कितना नाटकीय रहा होगा। एक अनजान युवक जिसके बारे में कोई नहीं जानता आकर सीधे राज्य के सबसे बड़े धनुर्धर को चुनौती दे रहा है। उनके कौशल ने, जैसा कि आपने कहा, गुरु द्रोण तक को चौंका दिया। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि शायद अर्जुन को बराबरी की टक्कर का कोई मिल गया है। लेकिन उस शस्त्र प्रदर्शनी वाले पल के बारे में सोचते हुए एक सवाल हमेशा मन में आता है, कर्ण ने सीधे अर्जुन को ही चुनौती क्यों दी? क्या ये सिर्फ अपनी योग्यता साबित करने का मौका था या इसके पीछे कोई गहरी मनोवैज्ञानिक वजह थी? यहाँ पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है। देखिए, सतही तौर पर देखें तो ये अपनी योग्यता साबित करने का सबसे अच्छा तरीका था। सबसे अच्छे को हराकर ही आप सबसे अच्छे बन सकते हैं। लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो शायद ये अनजाने में उसी पांडव परिवार से मान्यता पाने की एक कोशिश थी जिसने उन्हें त्याग दिया था। हाँ, अर्जुन उस परिवार का प्रतीक थे जिससे कर्ण को अलग कर दिया गया था। उन्हें हराकर शायद कर्ण को वो सम्मान मिलता जो जन्म ने उनसे छीन लिया था। लेकिन इससे पहले कि द्वंद्व शुरू हो पाता, कृपाचार्य ने वो सवाल पूछ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया, तुम्हारा वंश क्या है? और कर्ण के पास कोई ऐसा जवाब नहीं था जिसे वो शाही दरबार स्वीकार करता। उन्हें सरेआम जानबूझकर अपमानित किया गया। उस दिन कर्ण दुष्ट नहीं बने, वो कड़वाहट और गुस्से से भर गए।
उन्हें अपनी योग्यता साबित करने का मौका दिए बिना ही खारिज कर दिया गया था। दुर्योधन ने कर्ण में एक योद्धा नहीं देखा, उसने अर्जुन का एक जवाब देखा। उसने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। ये कोई दोस्ती या प्यार का कदम नहीं था, नहीं, ये पूरी तरह से एक रणनीतिक चाल थी। लेकिन क्या इसे सिर्फ एक रणनीतिक चाल कहना सही होगा? कुछ स्रोत तो ये भी कहते हैं कि शायद दुर्योधन सच में कर्ण की काबिलियत का सम्मान करता था और उनमें एक दोस्त देखता था। देखिए, शुरुआत में जरूरत ही थी। दुर्योधन को अर्जुन के बराबर का योद्धा चाहिए था, पर हाँ, हो सकता है समय के साथ उनका रिश्ता और गहरा हो गया हो। पर उस दिन कर्ण के लिए ये मायने नहीं रखता था कि दुर्योधन का इरादा क्या है। उनके लिए ये मायने रखता था कि जब पूरी दुनिया उनके जन्म के कारण उन्हें ठुकरा रही थी, तब एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर उन्हें सम्मान दिया, उन्हें चुना। हाँ, उन्हें चुना। और उस एक पल ने कर्ण की वफादारी को हमेशा के लिए दुर्योधन के साथ बांध दिया। वो एक ऐसा कर्ज था जिसे कर्ण ने अपनी जान देकर चुकाया। दुर्योधन ने कर्ण को सम्मान तो दे दिया, लेकिन इस एक रिश्ते ने कर्ण को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां उन्हें सम्मान के साथ साथ कई श्राप भी मिले, और इन श्रापों ने उनके अंत की कहानी शायद पहले ही लिख दी थी। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कर्ण ने श्रापों को निशानों की तरह इकट्ठा किया है। हर श्राप उनके किसी न किसी मजबूरी या गलती का नतीजा था। जैसे परशुराम का श्राप। परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे और कर्ण को ज्ञान की इतनी प्यास थी कि उन्होंने खुद को ब्राह्मण बता दिया। बिल्कुल। ये एक दिलचस्प दुविधा है। क्या इसे एक सीधा साधा झूठ माना जाए या ज्ञान पाने के लिए एक बेताब इंसान की कोशिश? समाज ने उन्हें एक क्षत्रिय के तौर पर सीखने का अधिकार तो दिया नहीं था। यही तो कर्ण की त्रासदी है। उनके कई गलत फैसले उनकी परिस्थितियों से पैदा हुए थे। उन्होंने झूठ बोला जो गलत था, लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि व्यवस्था ने उनके लिए सच बोलने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। और जब परशुराम को सच पता चला तो उन्होंने श्राप दिया, जब तुम्हें मेरे दिए हुए ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुम उसे भूल जाओगे। ये सिर्फ एक श्राप नहीं था, ये एक तरह से इस बात का इशारा था कि आगे उनके साथ कितना बुरा होने वाला है। और फिर वो एक ब्राह्मण का श्राप भी था जिसकी गाय गलती से कर्ण के बाण से मारी गई थी। उसने श्राप दिया कि युद्ध में तुम्हारे रथ का पहिया भी ऐसे ही धरती में धंस जाएगा। बिल्कुल। और इन सभी श्रापों में एक पैटर्न है। वे सभी उनके अंत को और ज्यादा लाचार और दुखद बनाने के लिए थे। लेकिन यहाँ आकर्षक बात यह है कि कर्ण को ये सब पता था। उन्हें पता था कि उनका अंत निकट है और ये श्राप अपना असर दिखाएंगे, लेकिन वे कभी भी अपने भाग्य से भागे नहीं। वो उसकी तरफ चलते रहे पूरी गरिमा के साथ। और उनकी उस गरिमा की सबसे बड़ी परीक्षा तब हुई जब देवता खुद एक इंसान से भीख मांगने आ गए। ये कहानी इंद्र की है जो अर्जुन के पिता थे। वो एक ब्राह्मण का वेश धरकर कर्ण के पास आए। ये महाभारत के सबसे शक्तिशाली दृश्यों में से एक है। इंद्र का मकसद साफ था, कर्ण का वो कवच और कुंडल भिक्षा में मांगना जिसे कोई हथियार भेद नहीं सकता था। यह उनके जन्म से ही उनके शरीर का हिस्सा था और उन्हें लगभग अजेय बनाता था। स्रोत बताते हैं कि सूर्य देव ने कर्ण को पहले ही इस धोखे के बारे में चेतावनी दे दी थी। कर्ण जानते थे कि वह ब्राह्मण असल में इंद्र है, और ये जानते हुए भी उन्होंने मना नहीं किया। क्यों? क्या उनकी दानवीर की छवि उनके जीवन से ज्यादा कीमती थी? यह छवि से कहीं ज्यादा गहरी बात थी। यह उनके अपने उसूलों, उनके अपने धर्म का सवाल था। उनका प्रण था कि उनके दरवाजे से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटेगा। उस प्रण को तोड़ना खुद को तोड़ने जैसा था। इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए इंद्र की मांग स्वीकार कर ली। और फिर जो हुआ वो अकल्पनीय है। उन्होंने अपने शरीर से उस कवच और कुंडल को काटा, किसी जादू से नहीं बल्कि अपने खून से लथपथ होकर। कहते हैं कि ये देखकर देवता भी शर्मिंदा हो गए। एक इंसान अपने वचन के लिए इस हद तक जा सकता है, ये देवताओं के लिए भी एक सबक था। और यहाँ तक कि इस धोखे के बदले में भी उन्होंने इंद्र से कुछ ऐसा नहीं मांगा जो उन्हें जीत दिलाए। यही बात कर्ण को महान बनाती है। उन्होंने इंद्र से केवल एक ही चीज मांगी, वासवे शक्ति नाम का एक ऐसा हथियार जो एक बार अचूक निशाना लगाता। और उन्होंने यह हथियार जीतने के लिए नहीं मांगा, उन्होंने यह इसलिए मांगा ताकि वे एक योद्धा की तरह मर सके, सम्मान के साथ गिर सके। वो तब तक एक तरह से अपने भाग्य को स्वीकार कर चुके थे। अब उस क्षण पर आते हैं जो शायद महाभारत की पूरी कहानी बदल सकता था। युद्ध से ठीक पहले कृष्ण खुद कर्ण के पास गए
और उन्होंने कर्ण को वो सच बताया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कृष्ण ने कहा, तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम कुंती के सबसे बड़े पुत्र हो, तुम सबसे बड़े पांडव हो। जरा उस पल की तीव्रता को महसूस कीजिए। जिस पहचान के लिए कर्ण जीवन भर तरसते रहे, जिस अपमान को वो पीते रहे, वो सब एक झूठ था। कृष्ण ने उन्हें सिर्फ सच ही नहीं बताया, एक प्रस्ताव भी दिया। हस्तिनापुर का सिंहासन, द्रौपदी और पांडवों का सम्मान, सब कुछ उनका हो सकता था। शर्त बस एक थी, दुर्योधन को छोड़ दो, धर्म के पक्ष में आ जाओ। हाँ, ये एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे शायद कोई ठुकरा नहीं सकता। सिंहासन, सम्मान, परिवार, वो सब कुछ उनसे छीन लिया गया था, उन्हें वापस मिल रहा था। फिर भी कर्ण ने इनकार कर दिया। क्यों? क्या ये सिर्फ दुर्योधन के प्रति वफादारी थी, या इसमें अभिमान भी शामिल था कि अब जब मुझे सब कुछ थाली में परोस कर दिया जा रहा है तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा? ये एक शानदार सवाल है और इसका जवाब कर्ण के चरित्र के सार को दिखाता है। ज्यादातर स्रोत इसे वफादारी ही मानते हैं, लेकिन ये सिर्फ वफादारी नहीं थी, ये उनके अपने नैतिक कोड का सवाल था। उनके शब्द थे, कृष्ण, तुमने मुझे राज्य देने का वादा किया है, पर जब मैंने दुर्योधन के भरोसे पर ये युद्ध जीता, तब अगर मैं राज्य लूंगा तो ये सही होगा। लेकिन उस व्यक्ति को धोखा देकर, जो मुझ पर तब विश्वास करता था जब कोई नहीं करता था, अगर मैं राज्य लूं तो दुनिया मुझे क्या कहेगी? मतलब उनके लिए व्यक्तिगत निष्ठा सामाजिक धर्म से बड़ी हो गई। बिल्कुल, उनके लिए उस एक व्यक्ति के प्रति वफादारी निभाना ज्यादा जरूरी था जिसने उन्हें सम्मान दिया, बजाय उस धर्म के पक्ष में आने के जिसने उन्हें जीवन भर सिर्फ अपमान दिया। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी कि वो अपने वचन के पक्के थे, और यही उनकी सबसे घातक कमजोरी भी बन गई, क्योंकि उनकी यह निष्ठा एक गलत व्यक्ति के साथ थी। और फिर आया युद्ध का वो 17वां दिन। भाग्य ने अपना खेल खेला। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। ठीक उसी ब्राह्मण के श्राप के अनुसार, परशुराम के श्राप के कारण वो ब्रह्मास्त्र चलाने का मंत्र भूल गए। उनका कवच पहले ही जा चुका था। वो मैदान में लगभग निहत्थे खड़े थे, अपने रथ का पहिया निकालने की कोशिश कर रहे थे। और यही महाभारत का वो सबसे विवादास्पद क्षण आता है। अर्जुन हिचकिचाते हैं। एक निहत्थे योद्धा पर वार करना धर्म के विरुद्ध है, लेकिन कृष्ण अर्जुन को आदेश देते हैं, वार करो अर्जुन। और इसी पल पर आज तक बहस होती है, क्या ये युद्ध की रणनीति थी या ये अन्याय था? धर्म की स्थापना के लिए क्या अधर्म का सहारा लेना सही था? इसका कोई आसान जवाब नहीं है। कृष्ण का तर्क ये था कि कर्ण ने भी कई बार अधर्म का साथ दिया था, चाहे वो द्रौपदी का अपमान हो या अभिमन्यु की हत्या में उनकी भूमिका। इसलिए वो धर्म के अनुसार सुरक्षा पाने का अधिकार खो चुके थे। लेकिन अगर हम इसे मानवीय नजरिए से देखें तो एक लाचार और निहत्थे व्यक्ति पर हमला करना हमेशा गलत ही लगेगा। ये पल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए छोटे छोटे अन्यायों को नजरअंदाज किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी खोजना मुश्किल है। कर्ण की मृत्यु का तरीका भी उनके जीवन की तरह ही दुखद था। उन्होंने चीखा नहीं, उन्होंने दया की भीख नहीं मांगी, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। शायद इसलिए क्योंकि कर्ण अपने पूरे जीवन में विश्वासघात और धोखे के लिए तैयार थे। उन्हें कभी किसी से निष्पक्षता की उम्मीद ही नहीं थी। उन्होंने इसे अपने भाग्य के अंतिम अध्याय के रूप में स्वीकार किया और एक योद्धा की तरह उसका सामना किया। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी कहानी को समझने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? कर्ण इसलिए नहीं हारे क्योंकि वो कमजोर थे या अर्जुन से कम काबिल थे। वो इसलिए हारे क्योंकि धर्म हमेशा उतना सीधा और निष्पक्ष नहीं होता जितना किताबों में लगता है। उनकी कहानी से एक बहुत क्रूर सच्चाई सामने आती है। अच्छा होना हमेशा इनाम की गारंटी नहीं होता। वफादार होना हमेशा आपको बचाता नहीं है, और हमेशा सही पक्ष में खड़ा होना जीत का आश्वासन नहीं देता। दुनिया अक्सर ग्रे एरिया में काम करती है। और शायद यही वजह है कि कर्ण की कहानी आज भी हमें इतनी अपनी सी लगती है। बिल्कुल, उनकी कहानी आज भी इसलिए दुख देती है क्योंकि हम सभी ने कभी न कभी अपने जीवन में कर्ण जैसा महसूस किया है। अपनी पूरी कोशिश करते हुए, अपना सब कुछ देते हुए और फिर भी हारते हुए। इसलिए नहीं कि हम इसके लायक थे, बल्कि इसलिए क्योंकि दुनिया हमेशा ईमानदार या वफादार लोगों के प्रति दयालु नहीं होती। कर्ण की त्रासदी हमें अपनी मानवीय कमजोरियों और दुनिया की निष्ठुरता का आईना दिखाती है।
तो हम अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़कर जाते हैं। इतिहास ने कर्ण को एक खलनायक के रूप में याद नहीं रखा, उन्हें एक प्रश्न के रूप में याद रखा गया है। एक ऐसा सवाल जो आज भी प्रासंगिक है। क्या कुरुक्षेत्र में धर्म का वास्तव में पालन किया गया था, या उसे केवल जीतने वालों द्वारा अपनी सुविधानुसार उचित ठहराया गया था?